कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, है मेरे दोस्त। कि डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को ऑन कर दें, ताकि हमारा वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ के अंतर्गत आपको वर्ग के बारे में बताएंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग है वो दो संख्याओं को, यानी अर्थात दो संख्याएं होती है, वो सेम संख्या आ जाए, गुणा में सेम संख्या आ जाती है, उसको वर्ग कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिस संख्या की घात दो होती है उसे वर्ग कहते हैं। अर्थात वर्ग है वो दो गुणा दो, यानी सेम संख्या का गुणा हो, या फिर किसी संख्या, जैसे दो है, ये संख्या ले ली दो, इसकी घात है वो दो होगी, उसे वर्ग कहते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। आप बिना किसी गुणा भाग किए हुए आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। लंबा चौड़ा वर्ग किए बिना आप बड़ी से बड़ी संख्या का है वो वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आपको आसान वर्ग निकालने की सबसे आसान ट्रिक है वो, जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे आप कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 25 हो गया, इसका हमें आसान तरीके से इसका वर्ग है कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका हमें वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले जो इकाई का अंक है, जो संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है, उसका हम पहले सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो इस ये जो ट्रिक याद करने के लिए आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होने जरूरी है। जैसे 1 का वर्ग हो गया आपके 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। यदि आपको 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग है वो एकदम आसानी तरीके से आप बिना लंबा चौड़े गुणे किए हुए आप निकाल सकते हैं। जैसे हम 25 का निकालते हैं, 25 जैसे हम पहले लेंगे इकाई अंक का वर्ग। इकाई अंक का वर्ग जैसे आप इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग आपके हो जाता है 25। तो 25 जो आपके वर्ग में जो 25 संख्या है उसमें हम इकाई अंक है वो लेंगे। इसका इकाई अंक है वो यहाँ पे उत्तर के अंदर पहली इकाई लगा देंगे, जैसे ये 5 लगा दिए। और जो ये दो बच गई है उसको हम जब आगे आगे वाली स्टेप करेंगे उसके अंदर कहती है, जो आपके दो बचे हैं उसको जोड़ देंगे। तो आगे वाली स्टेप है आपकी वो हो जाएगी कि 2 गुणा 5 और गुणा 2 ये करनी है। जो भी संख्या होगी उसको आपस में गुणा कर देना है। जो भी आपकी संख्या आएगी उसको आपको आपस में गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणा कर दिया, जैसे 2 गुणा 5, और इसको है वो इससे गुणा कर देना है। इस घात आई है उसको इससे गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 2 किया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। और जो हमारे ये दो बचे थे पहले वाली स्टेप के अंदर, दो जो ये दो बचे थे वो इसके अंदर जोड़ देंगे। तो ये जोड़ देने पर आपके आगे 22। 22 में से हम जो इकाई अंक बचा है इस इकाई अंक को हम यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे ले लेंगे। और जो आपका ये एक अंक बच गया है, ये जो अंक बच गया है, ये जो संख्या बच गई है, उसको हम अगली जो स्टेप आएगी इसके अंतर्गत जोड़ देंगे, योग कर देंगे इसका। जैसे अगला जो स्टेप होगा वो 2 की स्क्वायर करनी होगी, तो 2 की स्क्वायर आ जाएगी आपके 4। 4 में आप ये 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 600। तो बहुत ही आसानी से ये आपका हल हो जाता है। तो इसमें स्टेप क्या होती है? पहले स्टेप होती है आपकी जो भी संख्या आ गई, कोई भी संख्या आ जाएगी, तो सबसे पहले जो संख्या का जो इकाई अंक होगा उसका हमें वर्ग करना होगा। इकाई अंक हो जाएगा इसका, जैसे इकाई अंक आया है उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक वर्ग करने के बाद उसकी इकाई अंक की जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक है वो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर के अंदर रख देंगे। और जो आपके जो संख्या बचेगी और दहाई में जो संख्या, दहाई या सैकड़ों के अंदर जो संख्या बचेगी उसको हम अगली स्टेप यानी 2 गुणा 5 गुणा ये जो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करके उसको 2 से गुणा कर देंगे। और उसके अंदर आपका जो जो बची थी वो संख्या, पहले स्टेप के अंतर्गत जो आपकी संख्या बची थी उसको इसके अंदर जोड़ देंगे। और उसको जोड़ने के बाद में जो आपका अंतिम जो इकाई अंक होगा वो यहाँ पे रख देंगे। इकाई है वो अगली स्टेप के अंदर रख देंगे। और अगर जब हम अगली स्टेप करेंगे, अगली स्टेप हो जाएगी आपके कि दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग कर देंगे तो आपके दहाई अंक का वर्ग आएगा। उसके अंतर्गत जो आपके दूसरी स्टेप में जो संख्या बची थी उसको जोड़ देंगे तो आपके उत्तर है वो आ जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये आपकी हो गई
66 हो गया, 66 का वर्ग, 66 का वर्ग करते हैं तो सबसे पहले हम इस इकाई अंक का वर्ग करेंगे। इस इकाई का अंक का वर्ग आपके आ जाएगा 36, 36 आ गया। 36 का हम जो इस वर्ग संख्या का जो संख्या का वर्ग आया इसकी 36 का हम वो इकाई अंक लेंगे, वो उत्तर के अंदर हम पहले इकाई के रूप में लिख देंगे। ये 6 लिख दिया। ये जो 3 है वो अगली स्टेप के अंदर जुड़ेगा। जैसे अगली स्टेप हो जाएगा फिर 6 गुना 6 गुना 2, तो 6 गुना 6 गुना 2, 6 गुना 6 2 गुणे में आपके जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके 72, 72, 72 में ये आपके जो 3 बचे थे वो इससे जोड़ देंगे तो आपके हो जाएगा ये 75। 75 का जो इकाई अंक है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगली स्टेप जो थर्ड स्टेप होगी, इसका आप इसका वर्ग करना है। जो अंतिम जो संख्या बचेगी उसका वर्ग करेंगे। तो इसका 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगी आपके 36। और 36 के अंतर्गत आपके ये जो 7 बचे हुए हैं उस 7 को हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 43 प्राप्त हो जाएगा। 43 प्राप्त हो जाएगा। इस 43 को हमें यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका एक्यूरेट उत्तर हो जाएगा। इस तरह आप किसी और संख्या भी का भी किसी भी तरह कोई भी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप इस तरह आप बिना लंबा चौड़ा गुणा किए आप आसानी से हल। आज के लिए बस इतना ही।